हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 21 फरवरी 2025। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे 21 फरवरी के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे और हर प्रश्न के नीचे जो है 4 से 5 ललन टॉप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि कुछ महीने पुराने या कुछ सप्ताह पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे जिनका हम रिवीजन करेंगे। तो आज की क्लास में 60 से 65 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं सिर्फ 25 मिनट में। तो आप सभी हमारे साथ 25 मिनट तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय तटरक्षक जहाज सूर ने किस देश में आयोजित NVDEX और IDEX 2025 में भागीदारी की है? तो भारत की जो तटरक्षक जहाज है सूर ने किस अभ्यास में भाग लिया है? तो इन दोनों अभ्यास में भाग लिया है और इनका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है तो UAE में किया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो नेविडेक्स 2025, इसके बाद इनडेक्स 2025, इन दोनों अभ्यास का जो है आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है तो इन दोनों अभ्यास का आयोजन किया गया है आबू धाबी UAE में किया गया है। इसमें जो नेविडेक्स है इसका मतलब होता है कि उन्नत अपतटीय गश्तीपोत नौसैनिक प्रदर्शनी इसका होता है, और जो इनडेक्स है इसका मतलब होता है इंटरनेशनल डिफेंस एक्सरसाइज, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी। इन दोनों का आयोजन कहाँ किया गया है? आबू धाबी UAE में किया गया है। भारत की तरफ से इन दोनों अभ्यास में भाग किस जहाज ने लिया है? तो INS सूर ने जो है इन दोनों में भाग लिया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इन दोनों का उद्देश्य है आतंकवादी विरोधी अभ्यास हैं। तो दोनों क्या हैं? एक आतंकवादी विरोधी अभ्यास है, ये आपको याद रखना है, जिसमें भारत की जहाज INS सूर ने भाग लिया है। नेक्स्ट अगर बात करें कि इंडिया, फ्रांस और UAE इन तीनों देशों के बीच में अगर पूछे कौन सा अभ्यास होता है तो डेजर्ट नाइट अभ्यास होता है। इंडिया और ओमान के बीच में अल नगहा और ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास होता है। इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के बीच में अगर पूछे कौन सा अभ्यास होता है तो दोस्ती अभ्यास होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात किसने किया है? तो रूस ने किया है। बात करते हैं कि भारत में परमाणु संयंत्र कितने हैं? तो 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। कहाँ कहाँ पे हैं? तो कुडनकुलम और कलपक्कम ये दोनों परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है, काकरापार गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, रावतभाटा राजस्थान में है, कैगा जो है कर्नाटक में है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में USA की पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 49 स्थान मिला है। हाल ही में नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है? तो यह SpaceX की सहायता से लॉन्च किया गया है और ये मार्च महीने में जो है सुनीता विलियम्स धरती पर वापस आएंगी। हाल ही में वर्ष 2024 के शस्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो अलेक्जेंडर डन को चुना गया है। हाल ही में भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह मुंबई से प्रारंभ हुआ है। दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत समुद्री नौवहन सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसे कहते हैं IALA का उपाध्यक्ष चुना गया है। किसको चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय अगर पूछे कहाँ है तो फ्रांस में है। कहाँ पर है? फ्रांस में है, ये आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं IALA यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेरीटाइम नेविगेशन एड्स, इसका फुल फॉर्म होता है, इसे हिंदी में कहते हैं समुद्री नौवहन सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसे कहते हैं, और इसकी स्थापना 1957 में करी जाती है और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। अभी जो है हाल ही में इसका उपाध्यक्ष किसको चुना गया है? भारत को चुना गया है। और इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है तो सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया है। अब बात करते हैं पेरिस में और किसका मुख्यालय है? तो पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय ही आपको याद रखना है। और बात करें कि स्विट्जरलैंड के 2 शहर याद रखना है, एक तो ग्लैंड में 2 संगठन का मुख्यालय है, IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और WW यानी कि वर्ल्ड वाइड फोरम, इन दोनों का जो है मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। जबकि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 4 संगठनों का मुख्यालय याद रखना है, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इन 4 संगठनों का मुख्यालय जिनेवा में है।
नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में महिला अंतर्राष्ट्रीय वनडे में 70 गेंदों में देश के लिए सबसे तेज शतक लगाने की उपलब्धि किसने हासिल करी है? तो स्मृति मंदाना ने करी है और पहली भारतीय बन गई हैं जिन्होंने वनडे में 10 शतक भी लगा चुकी हैं। हाल ही में एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 11वें अध्यक्ष बने हैं मसातो कांडा बने हैं और ये किस देश के हैं? तो ये जापान के, ये आपको याद रखना है। अब वहीं पूछे कि उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो अशोक लवासा जी को बनाया गया है हमारी भारत की तरफ से। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो तैयब इकराम चुने गए हैं और ये किस देश के हैं? तो ये पाकिस्तान के हैं। हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया शिनबाम जी। हाल में चर्चा में रहे नववर्ष रोश हसनाह का संबंध किससे है? तो यह यहूदी धर्म से संबंधित त्यौहार है। हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला है? तो 5 नई शास्त्रीय भाषाएं जोड़ी गई हैं। पहले कितनी थी? तो पहले 6 थी। तो वर्तमान में अगर पूछे कुल कितनी भाषाएं हो गई हैं? तो कुल 11 भाषाएं हो गई हैं। 5 कौन कौन सी जोड़ी गई हैं? असमिया, बंगाली, मराठी, प्राकृत और पाली। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन हस्का नाइट का संबंध किससे है? तो यह ऑपरेशन शुरू किसके द्वारा किया गया है? तो चाड के द्वारा शुरू किया गया है और किसके खिलाफ शुरू किया गया है? तो नाइजीरिया के खिलाफ शुरू किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो ऑपरेशन हस्का नाइट अगर पूछे किसने शुरू किया है? तो चाड ने शुरू किया है। किसके खिलाफ शुरू किया है? तो बोको हराम एक आतंकवादी संगठन है, इसके खिलाफ शुरू किया है। और यह बोको हराम संगठन अगर पूछे किस देश में पाया जाता है? तो यह नाइजीरिया में पाया जाता है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है। ठीक है, तो ऑपरेशन हस्का नाइट जो है किसने शुरू करा है? चाड ने शुरू किया है बोको हराम के लिए। हाँ भाभी, बोको हराम जो आतंकवादी संगठन है इसका कार्य क्या है, यानी कि यह क्या करता है? तो नाइजीरिया से आते हैं और इसके बाद चाड में जो महिलाएं पाई जाती हैं उनका अपहरण करते हैं और उनके साथ गलत कार्य भी करते हैं और उनका लास्ट में कत्ल भी कर देते हैं। तो इसी को जो बोको हराम है इसको समाप्त करने के लिए ऑपरेशन हस्का नाइट शुरू किया गया है चाड के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश अगर पूछे कौन सा है? तो नाइजीरिया है। नाइजीरिया की राजधानी का नाम है अबूजा। नाइजीरिया को ही पाम ऑयल कंट्री भी कहा जाता है। ऑपरेशन अगर पूछे कि भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती किस देश में चलाया गया था? तो हैती में चलाया गया था। ऑपरेशन सद्भाव जो यागी है, योगी नहीं है, जो यागी चक्रवात आया था जिन देशों में, उनकी हेल्प करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव चलाया गया था। ऑपरेशन अजय अगर पूछे कहाँ चलाया गया था? तो इजराइल में चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए। और ऑपरेशन दोस्ती तुर्की में जो भूकंप आया था उसमें मदद करने के लिए भारत सरकार ने दोस्ती ऑपरेशन चलाया था। हाल ही में ईरान ने किसे अपने भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई है? तो मकरान को बनाई है। हाल ही में रोचडेल पायनियर्स अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन हैं? तो पहले पूछे कौन है? वर्गीज कुरियन जी हैं और दूसरे अगर पूछे कौन बन गए हैं? तो डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी जी बन गए हैं। इफ्को के अध्यक्ष अगर पूछे कौन चुने गए हैं? तो यह दिलीप संघानी जी बनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष किसको घोषित किया गया है? तो 2025 के वर्ष को किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किसके साथ साझेदारी करी है? तो एक्सिस बैंक के साथ करी है। हाल ही में चर्चा में रहा अहिल्या नगर कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। चौथा प्रश्न हमारा है, हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस योजना को पहली बार कहाँ लॉन्च किया गया था? तो इसे लॉन्च किया गया था राजस्थान में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना इसकी शुरुआत करी जाती है 19 फरवरी 2015 को। अभी हाल ही में जो है 2025 में इसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है 19 फरवरी को। और यह योजना लॉन्च कहाँ से करी गई है? तो सूरतगढ़ राजस्थान से यह योजना लॉन्च की गई है। और इसकी टैगलाइन क्या रखी गई है? तो स्वस्थ धरा खेत हरा इसकी टैगलाइन रखी गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य था कि मृदा की गुणवत्ता की जांच के लिए यह योजना शुरू की गई थी। तो मृदा गुणवत्ता की जांच के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को लॉन्च किया गया था सूरतगढ़ राजस्थान से। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया है? तो किसकी अध्यक्षता में? अजीत कुमार मोहंती जी की अध्यक्षता में शुरू किया गया है। कैबिनेट सचिव अगर पूछे वर्तमान में कौन बनाए गए हैं? तो टीवी सोमनाथन जी बनाए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी। बार्ग के अध्यक्ष यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च
सेंटर, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो विवेक भसीन जी बनाए गए हैं। और इसका मुख्यालय अगर पूछे कहाँ है तो ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। पीएम नरेंद्र मोदी भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का शुभारंभ कहाँ करेंगे? तो इसका शुभारंभ करेंगे विशाखापट्टनम में। और कितनी एकड़ भूमि पर? तो 1600 एकड़ भूमि पर करेंगे। हाल ही में भारतीय वायु सेना ने अपना 92वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया है? तो यह चेन्नई में मनाया है। कब मनाया है? तो 8 अक्टूबर को मनाया है। हाल ही में वर्ष 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुनी गई लेखिका हांगकांग का संबंध किस देश से है? तो यह दक्षिण कोरिया की पहली महिला है जिन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है। इसरो किसके सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लूपेक्स लॉन्च करेगा? तो यह शुरू किया जाएगा जाक्सा के सहयोग से इसरो शुरू करेगा लूपेक्स मिशन। और जाक्सा पूछे कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो जापान की है। नौवीं एशिया आर्थिक वार्ता कहाँ प्रारंभ होगी? तो यह प्रारंभ होगी पुणे महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो एशिया आर्थिक वार्ता 2025 इस बार ये 9वें क्रम की है। इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया जाएगा तो पुणे में किया जाएगा और 21 से 22 फरवरी के बीच किया जाएगा। ठीक है। और इसकी थीम क्या रखी गई है? इसकी थीम रखी गई है विखंडन के युग में अधिक लचीलापन। और इसके मुख्य अतिथि कौन बनाए गए हैं? पीयूष गोयल जी बनाए गए हैं। नेक्स्ट, आप सभी को पता है कि ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन जो है मुंबई में किया जा रहा है। हाल ही में लार्सन एंड ट्रूबो शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष को कहाँ लॉन्च किया है? तो चेन्नई से लॉन्च किया है। और पहला अगर पूछे कि भारतीय नौसैनिक का बहुउद्देशीय पोत कौन सा है? तो समर्थक है। और दूसरा कौन सा है? उत्कर्ष है। इसको लॉन्च कहाँ से किया है? तो चेन्नई से किया है। हाल ही में 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह गुवाहाटी में हुआ है। राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह बिहार में किया गया है। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक अनलीज्ड का संबंध किससे है? तो यह पुस्तक है बोरिस जॉनसन का। और ये कहाँ के पीएम थे? तो ये पूर्व पीएम थे कहाँ के? यूके के। हाल ही में नासा ने यूरोपा की जांच के लिए यूरोपा क्लीपर लॉन्च किया है। इसका संबंध किससे है? तो यूरोपा क्लीपर जो है संबंधित है किससे? बृहस्पति का उपग्रह है। ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो वर्तमान में कौन बनाए गए हैं? तो ये कीयर स्टारमर हैं। छठा प्रश्न हमारा है, हाल ही में 2025 दिल्ली ओपन टेनिस एटीपी चैलेंजर्स टूर्नामेंट में जीतने वाले किरियन जैकबेट का संबंध किस देश के हैं? तो ये कहाँ के हैं? तो ये फ्रांस के हैं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं दिल्ली ओपन 2025, ये 5वें क्रम का है। और अगर पूछे कि इसके साथ साथ चेन्नई ओपन 2025, इन दोनों का विजेता अगर पूछे कौन बना है? तो किरियन जैकबेट बने हैं। कौन बने हैं? किरियन जैकबेट बने हैं। और इनका संबंध अगर पूछे कहाँ से हैं ये? तो ये फ्रांस के हैं। ठीक है। हाल ही में यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र मिला है? तो मोइदम को मिला है, चराई देव मोइदम को मिला है। और ये कहाँ का यूनेस्को विश्व स्थल घोषित किया गया है? तो ये असम का है। और असम का अगर पूछे किस साम्राज्य का है? तो अहोम साम्राज्य का कब्रगाह है। ठीक है। जो कि भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। वर्तमान में अगर पूछे कि भारत में कितनी सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल है? तो 35 है, ये आपको याद रखना है। और वहीं 7 जो है ये प्राकृतिक हैं। एक जो है ये मिश्रित है जो कि कंचनजंगा है। और ये कहाँ है? सिक्किम में है। ठीक है। आप सभी को पता है कि यूनेस्को की 46वीं बैठक कहाँ हुई है? तो ये हमारे भारत में हुई है। 45वीं वाली कहाँ पर हुई है? तो रियाद में हुई है। कहाँ? रियाद, सऊदी अरब में हुई है। हाल ही में भारत की पहली अंतरिक्ष एआई लैब MOI-ID का निर्माण किसने किया है? तो टेकमी2 स्पेस ने किया है। और यह कहाँ की कंपनी है? हैदराबाद की है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट कौन सा है? तो अग्निकुल कॉस्मॉस है। मतलब ये इस कंपनी के द्वारा अग्निबाण बनाया गया है, जो कि दुनिया का पहला 3D रॉकेट है। कौन सा है? अग्निबाण है। और किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो अग्निकुल कॉस्मॉस के द्वारा बनाया गया है। हाल ही में पहली आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो यह सिंगापुर में हुई है। हाल ही में 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह हिमाचल प्रदेश में हुआ है। हाल ही में प्रबोवो सुबियांटो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो यह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस लॉन्च करने वाला कौन सा देश बना है? तो विश्व का दूसरा देश बना है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस को लॉन्च करने वाला भारत जो है दूसरा देश बन गया है पूरे विश्व का। इसको लॉन्च किसने किया है? तो इस योजना को लॉन्च किया है राम मोहन नायडू जी, जो कि वर्तमान में उड्डयन मंत्री हैं। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है?
तो जो पायलट होते हैं उनको अगर लाइसेंस प्राप्त करना होता है तो पहले ये जाते थे फिजिकली, यानी कि ये खुद जाकर अपना लाइसेंस जो है संस्था या फिर ऑफिस से प्राप्त करते थे। लेकिन अब इनको जो है ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा, यानी कि संस्था में नहीं जाना पड़ेगा। इनका जो लाइसेंस है इनको ऑनलाइन या इलेक्ट्रिक माध्यम से जो है प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इन्हें ऑफिस में नहीं जाएगा। तो इसी को कहा गया है इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस जो है लॉन्च करने वाला विश्व का दूसरा देश भारत बन गया है। वहीं पूछे पहला देश कौन बन गया है, तो चीन बन गया है। ठीक है, मवेशियों से संबंधित कनुमा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह तेलंगाना का फेस्टिवल है। और अगर बात करें कि मवेशी और कृषि उपकरण की पूजा जो है कब करी जाती है, तो यह किया जाता है 16 जनवरी को। बोडो त्यौहार या माघो त्यौहार अगर पूछे किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश की जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कौन सी जनजाति है, तो हट्टी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। परशुराम कुंड मेला का आयोजन कहाँ किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। किस दिन, तो मकर संक्रांति के दिन किया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया है, तो मैंने इसको पहले ही प्रश्न में बताया था। हाल ही में T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 की विजेता टीम कौन बनी है, तो न्यूजीलैंड बनी है। और उप विजेता अगर पूछे कौन बनी है, तो साउथ अफ्रीका बना है। आज आप सभी को बताना है कि ICC का कौन सा मैच है, तो यह साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच होना है। कब होगा, तो यह 2:30 बजे होगा। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह कजान रूस में प्रारंभ हुआ है। हाल ही में 20 फरवरी को किसका स्थापना दिवस मनाया गया है, तो दो राज्यों का जो है स्थापना दिवस 20 फरवरी 1987 को मनाया जाता है। बात करते हैं कि 20 फरवरी 1987 को दो राज्यों का निर्माण किया गया था। और वो दो राज्य कौन कौन से हैं, तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है। इन दोनों को असम से अलग करके बनाया गया था, इसलिए जो है 20 फरवरी को इन दो राज्यों की स्थापना दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं कि जो किबुथु स्थान है, अगर पूछे किस राज्य में है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। और किबुथु स्थान भारत का सबसे पूर्वी भाग है। तो ठीक है, जो इस प्रकार से कुछ दिया गया है, तो यहाँ पे जो है किबुथु पड़ता है और ये दो देशों से सीमा बनाता है। इधर तो जो है चीन से सीमा बनाता है और इधर जो है म्यांमार से सीमा बनाता है किबुथु स्थान। ठीक है, और सबसे पहले अगर पूछे सूर्य किस स्थान पर दिखाई देता है, तो किबुथु स्थान पर दिखाई देता है, जो कि असम का सबसे पूर्वी भाग है। नेक्स्ट अगर बात करें कि यहाँ पे हमने देखा कि जो दो राज्य हैं, एक तो इसमें से है अरुणाचल प्रदेश और दूसरा है मिजोरम। इन दोनों का निर्माण अगर पूछे कब किया गया था, तो 1987 में किया गया था। नागालैंड का निर्माण 1963 में, मणिपुर का 1972 में। बाकी के इन तीन राज्यों का यानी मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, इन तीन राज्यों का निर्माण 1972 में किया गया था। सिक्किम का निर्माण किया गया था 1975 में। हाल ही में ICAR NBAGR हरियाणा से स्वदेशी नस्ल की मान्यता प्राप्त करने वाले गड्डी कुत्ते का संबंध किससे है, तो यह गड्डी कुत्ता कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। हाल ही में चर्चा में रहे दाखिल पोर्टल का संबंध किससे है, तो यह लद्दाख में शुरू किया गया है और उपभोक्ता मामले विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें, हाल ही में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप किसने लॉन्च किया है, तो केरल ने किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह कोलंबिया में हुआ है। तो COP16 किससे संबंधित है, जैव विविधता से। हाल ही में एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य देश कौन बना है, तो इजराइल बना है। कौन बना है, इजराइल बना है। हाल ही में लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए किसके साथ समझौता किया गया है, तो भारत सरकार ने लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो अर्जेंटीना के साथ किया है। बात करते हैं कि भारत और अर्जेंटीना के बीच समझौता किया गया है किसको लेकर, तो लिथियम खनन और उसके खोज के लिए किया गया है। ठीक है, तो किसके बीच हुआ है लिथियम खनन, भारत और अर्जेंटीना के बीच हुआ है, ये आपको याद रखना है। वहीं पूछे कि अर्जेंटीना की राजधानी का क्या नाम है, तो ब्यूनस आयर्स है। यहाँ पे जो घास का मैदान पाया जाता है उसे पंपास कहते हैं। और जो मरुस्थल पाया जाता है, कैसा पाया जाता है, तो ठंडा मरुस्थल पाया जाता है, इसका नाम क्या है, तो पेंटागोनिया मरुस्थल है। ठीक है, तो ये जो है आपको अर्जेंटीना के बारे में याद रखना है। बात करते हैं कि लिथियम ट्रायंगल के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, तो 3 देश आते हैं, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना आते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कुछ इस प्रकार से जो है साउथ अफ्रीका का मैप है। ठीक है, किसका मैप है, साउथ अफ्रीका का मैप है। यहाँ पे जो है बोलीविया है, फिर इसके बाद यहाँ पे पूरा जो है अर्जेंटीना है, ये आपको याद रखना, और यहाँ पे चिली है। ठीक है, तो इन 3 देशों को मिलाकर यहाँ पे जो ट्रायंगल बनता है उसी को लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें कि वाइट गोल्ड किसे कहा जाता है, तो यह लिथियम को कहा जाता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो लिथियम है। और लिथियम का प्रयोग अगर पूछे कहाँ किया जाता है, तो बैटरी में किया जाता है, बैटरी के निर्माण में किया जाता है और यह बैटरी काफ़ी लंबे समय तक चलती है।
नेक्स्ट अगर बात करें कि हाल ही में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 56 नई वाटरशेड विकास परियोजनाओं का स्वीकृति किसने दी है, तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा दी गई है। हाल ही में तेलंगाना के दिवित रेड्डी ने अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब कहाँ जीता है, तो यह इटली में जीते हैं। और अगर पूछे कि इसमें दिवित रेड्डी ने कौन सा पदक जीता है, तो गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश किसे घोषित किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया को किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो यह गोवा में किया गया था। हाल ही में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसने किया है, तो ओमान ने किया है। हाल ही में चर्चा में रहे कजान घोषणा पत्र का संबंध अगर पूछे किससे है, तो यह ब्रिक्स 2024 से संबंधित है। आज का आखिरी प्रश्न हमारा है, हाल ही में गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए किसने प्रतिबंध लगाया है, तो बैन किसने किया है, तो यह किया गया है झारखंड के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए, अगले 1 साल के लिए बैन किसने किया है, तो झारखंड सरकार ने किया है। किसके आधार पर किया है, तो खाद्य मानक सुरक्षा एक्ट 2006 के आधार पे जो है गुटखा और पान मसाला पर जो है 1 साल के लिए झारखंड ने बैन कर दिया है। और ऐसा यहाँ पे जो है एक रिपोर्ट भी बताई गई है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो कैंसर का कारण बनता है वो गुटखा और पान मसाला बनता है। ठीक है, तो कैंसर का प्रमुख कारण जो है अगर बात करें कि कौन बनता है, तो गुटखा और पान मसाला बनता है, जिससे जो है सबसे ज़्यादा जो है कैंसर, मुंह के कैंसर देखे जाते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी गुटखा वगैरह का यूज़ करते हैं तो प्लीज़ छोड़ दीजिए। आप तो खाते हैं, एक तो यहाँ से पैसा वेस्ट हो रहा है, दूसरा अगर आपके मुंह में या फिर आपको कोई बीमारी हो जाती है, कैंसर वगैरह हो जाती है, तो आपकी फैमिली पर आपकी वजह से जो है पूरा इफेक्ट पड़ जाता है। ठीक है, हाल ही में डॉक्टर के.एस. चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स, फंक्शन एंड प्रिविलेजेस का विमोचन किसने किया है, तो यह पुस्तक किसकी है, तो पार्लियामेंट वाली पुस्तक किसकी है, तो यह डॉक्टर एस.के. चौहान जी की है। और इसका भी जो है विमोचन यानी इसको लॉन्च किसने किया है, तो जगदीप धनखड़ जी ने इसको लॉन्च किया है। और ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। हाल ही में K4 मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है, तो INS अरिघात ने किया है। और वहीं अगर पूछे K15 जिसको सगारिका भी कहते हैं, यह पहली परमाणु पनडुब्बी है और इसका सफल परीक्षण किसने किया था, तो INS अरिहंत ने किया था। विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है, तो 79वां स्थान प्राप्त है। हाल ही में किस देश के विपक्षी नेताओं को यूरोपीय संसद के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वेनेजुएला के विपक्षी नेताओं को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 176वां स्थान मिला है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने 1 मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा की लॉन्च। ठीक है, तो अगर पूछे कि 1 मैन ऑफिस सेवा किसने लॉन्च की है, तो LIC ने लॉन्च करी है, यानी भारतीय जीवन बीमा निगम ने लॉन्च करी है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने सभी प्रश्नों को लगभग 60 से 70 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं सिर्फ 25 मिनट में। ठीक है, तो 25 मिनट के अंदर सॉल्व कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इतने कम समय में आप सभी का रिवीजन करा देते हैं, तो आप सभी को इतना सा प्रयास करना चाहिए, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, और अगर अच्छा लग जाए तो प्लीज़ एक छोटा सा भी कमेंट कर दें। ठीक है, तो अपना ध्यान रखें, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।